अब अमेरिकी अधिकारी थॉमस का जिक्र कर लेते हैं, जिन्होंने कहा कि गलवान संघर्ष के कुछ दिन बाद ही चीन ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। क्या जी गलवान की आड़ में चीन ने दुनिया को धोखा दिया है? और सुमित जी, क्या भारत की सुरक्षा पर इसका कोई असर पड़ सकता है? देखिए, ये एक बहुत बड़ी जो खुलासा आया है, ये मिस्टर थॉमस डिनैनो है। ये डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, बड़े अधिकारी हैं, मतलब मान लीजिए जूनियर मिनिस्टर है, एमओएस के लेवल के। इन्होंने कहा जी आप अमेरिका को कहते हो आप नई ट्रीटी साइन कर लो, स्मार्ट ट्रीटी जो अभी खत्म हुई है कल परसों, जिसको लेके ट्रंप ने और डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये कहा कि हाँ हम इसको साइन कर सकते हैं, ऐसी बातचीत तो वो कर रहे हैं। पर अब ये जो ट्रीटी खत्म हुई है, इसको लेके कह रहे हैं जी आप साइन करो और इसको आप सुचारित करो। अब वो कह रहे हैं भैया हम और रशिया तो कर लेंगे। पहले वो कहते हैं रशिया ने काफी अपना आर्सेनल डिक्लेयर नहीं किया, जो गलत है, जो अमेरिका ने किया है। दूसरा वो कह रहे हैं कि आप एक बात बताइए, अगर रशिया ने आर्सेनल डिक्लेयर नहीं किया, या चाइना का क्या करिएगा? चाइना ने तो किसी ट्रीटी को साइन करने से मना कर रहा है। तो बात आई, चाइना कहता जी आपके पास और अमेरिका के पास 87% वेपन है। भाई मैं तो छोटा मोटा सा बंदा हूं, मेरे पास छोटे से वेपन है 500-600, मैं आपसे कहां मुकाबला करूं? तब उस चीज को काउंटर करने के लिए जो मिस्टर थॉमस है, ये कहते हैं जी गलवान जब हुआ उसके एक हफ्ते बाद, ये डेट देते हैं 22 जून की 2020 की, यानी कि एक हफ्ते बाद बिल्कुल, अमेरिका ने एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर परीक्षण, सॉरी चाइना ने एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर परीक्षण किया। इसमें एक टेक्निक यूज की गई, डिकपलिंग। डिकपलिंग क्या है? मतलब आप जब एक न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है, हमें कैसे पता लगता है, ये किसी को कैसे पता लगता है? एक तीन तरह के क्राइटेरिया होते हैं। पहला होता है एक रिक्टर स्केल पे एक भूचाल सा आता है, यूजुअली 5 के आसपास का ही भूचाल आता है। 5 रिक्टर स्केल पे 5 मतलब एक कुछ टेस्ट हुआ है। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, चलिए अब भूचाल भी आ गया तो भाई भूचाल तो कभी भी आ सकता है, तो आप इसको कैसे पकड़ेंगे? एक इसमें होती है पी वेव्स और एस वेव्स, एक खास तरह की वेव्स एमिट होती है जब एक न्यूक्लियर डिवाइस की टेस्टिंग होती है। उसके अलावा रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आपके व्हाट यू कॉल दिस आसमान में आ जाते हैं, आपके वातावरण में आ जाते हैं। अगर ये चार चीजें मेट हो गई तो आप कहोगे हाँ जी ये नॉर्मल बूंदछार नहीं था, यानी कि एक डिवाइस को टेस्टिंग की गई। डिकपलिंग के माध्यम से क्या है, मान लीजिए आपने इसमें साइलेंसर लगा दिया, जैसे हॉलीवुड की पिक्चरों में दिखाते हैं ना, बंदूक में आगे साइलेंसर लगा दिया तो गोली चलती है, आवाज कम होती है। कि आपने अपने वूफर की आवाज कम कर दी पर म्यूट नहीं कर पाओगे, आवाज म्यूट होगी। ये पी वेव्स एस वेव्स तब भी आएंगी, और ये जो आपका रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है जो वातावरण में निकलेंगे तब भी निकलेंगे।